हम उनका आभार प्रकट करें कि आज उन करुणामय भगवान ने, उन जगदीश्वर ने हमें इस पावन पुण्य अवसर का भागीदार बनाया। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्छिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। युगों युगों में जिनका अवतरण होता है, जिनके जन्म और कर्म दिव्य हैं, प्रतिक्षण जिनकी अनुभूति अंतरात्मा में होती रहती है, ऐसे जीव को चैतन्यता प्रदान करने वाले, समस्त जगत को प्रकाश प्रदान करने वाले, प्राणी प्राणी पर अपनी कृपा का और अपने प्रसाद का वितरण करने वाले ऐसे जगदीश्वर भगवान श्री हरि के श्री चरणों में हमारे कोटि कोटि प्रणाम हैं। एक बार फिर उन गोविंद के श्री चरणों में प्रणाम है जो अपने भक्तों की लालसाओं को पूर्ण करते हैं, वे उनके संकल्पों को पूरा करते हैं। उन्हीं के लिए किए हुए जो संकल्प हैं, मानव उन्हें चाहकर भी पूरा नहीं कर सकता। उनका स्मरण हो आना ही बहुत बड़ी बात है। उनका एक बार नाम उच्चारण हो जाना भी बहुत बड़ी बात है। फिर ये 7 दिन की जो पावन कथा है, इतने बड़े विस्तार वाली, जिसमें उन भगवान के अनंत पराक्रमों का, अनंत नामों का, अनंत लीलाओं का, कथाओं का वर्णन है, उसे जो सुनने का सौभाग्य है और यहाँ पर उस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का जो सौभाग्य है, उसमें सम्मिलित होने का जो सौभाग्य हमको और आपको सबको मिला है, इसके लिए हम एक बार पुनः उन जगदीश्वर के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध गोपाष्टमी का ये पावन पर्व, जिसमें कि आज नवमी का विशेष दिवस है और ये कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जो कि भगवान श्री कृष्ण के लिए ही पूर्ण रूपेण समर्पित है, उनके गौचारण के लिए। और इस पावन बेला में आज का ये हमारा श्रीमद् भागवत का शुभारंभ, ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही अपनी महती कृपा से और अपने अत्यंत प्रफुल्लित हृदय से हमें अपना पात्र बना लिया। क्यों न हो, आखिर वे इतने करुणा में जो है कि उनके लिए जो प्राणी एक बार भी हृदय से संकल्प करता है, विचार करता है, तो वे अपने निज जनों की, अपने प्रेमी जनों की, अपनों की, अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे इस पावन पर्व में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ, जो कि अत्यंत पुण्यदायक, लाभदायक और फलदायक और अत्यंत प्रसन्नता को, उत्सव को बढ़ाने वाला है, स्वयं ही उत्सव में है। इस पावन कथा को श्रवण करने से कभी मन नहीं भरता, इसलिए इस कथा के बारे में लिखा है, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। ये श्रीमद् भागवत का आखिरी अध्याय का श्लोक है, परंतु आज मैं इसे सबसे पहले आपको श्रवण इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसकी महत्ता का वर्णन जो आखिर में किया वह पहले विदित हो जाए। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम तदेव सोकारणव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते।
उत्तम श्लोक कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, जो अत्यंत श्रेष्ठ हैं। ऐसे भगवान के जो चरित्रों का गान इस श्रीमद् भागवत कथा में किया गया है, उनके गुणगान श्रवण करने की ऐसी अलौकिकता है, ऐसी पावन और दिव्यता है, कुछ ऐसा प्रभाव है कि मनुष्य जब उनके चरित्रों का वर्णन करता है या श्रवण करता है, तब वे नए नए से जान पड़ते हैं। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, वे कुछ नए नए से जान पड़ते हैं। तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम, और उनको जैसे हम अपने कर्णपुटों से, कानों के द्वारा अपने हृदय में लेकर जाते हैं और श्रवण करते हैं, तब वे हमारा महोत्सव बनते हैं, उत्सव बनते हैं, आनंद बनते हैं। और आनंदम वही ब्रह्म, आनंद ही ब्रह्म की मूर्ति है, आनंद ही ब्रह्म का स्वरूप है। आनंदम वही ब्रह्म, वेद कहता है आनंद ही ब्रह्म है। तो भगवान के जो अत्यंत रुचिरमय जो चरित्र हैं, उनका इसमें गुणगान है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, वे नए नए से जान पड़ेंगे आपको। जब जब कथा आप इसको सुनते जाएंगे, तब आपको लगेगा कुछ नया नया सा आभास हो रहा है। और तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम, उनसे मन का उत्सव, मन का जो आनंद है वो बढ़ता जाएगा। और तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम, जो मनुष्य इस संसार रूपी शोक के सागर में पड़े हैं, उनके लिए वे जहाज बनता जाएगा। और भगवान का वह चरित्र यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते, जब आप उन भगवान उत्तम श्लोक की पावन कथाओं का गुणगान श्रवण करेंगे, तो कुछ आपके जीवन में एक ये बदलाव होगा कि शोक की अवस्था, दुख की अवस्था, व्याधि की अवस्था, आदि की अवस्था, और कुछ कुछ अपने आप को एक स्ट्रेस में, डिप्रेशन में महसूस करने वाले लोगों के जीवन में एक नया प्रकाश आता है, और वह होता है आनंद का वर्धन। सच मानो, कुछ मिनट के लिए कोई अच्छा सा समाचार सुन लेते हैं संसार का ही, तो चेहरे पर खुशी आ जाती है, और उस खुशी से शरीर में कितनी प्रफुल्लितता आ जाती है, कितना आनंद बढ़ जाता है, कितनी ऊर्जा का प्रादुर्भाव हो जाता है। और जब कोई ऐसी बड़ी खुशी हाथ लग जाए जिसका कभी अंत ही न हो, जो अनंत हो, ऐसी खुशी कभी हाथ लग जाए, तब इस शरीर का अवस्था कितनी बदल जाएगी, कितनी आनंददायक हो जाएगी। इसलिए भगवान के उन पावन चरित्रों को सुनने के लिए आज हम और आप सभी बैठे हैं। तो आइए अपने भाग्य की सराहना करते हुए, अपने आनंद का वर्धन करने के लिए, अपने आनंद और मंगल और उत्सव को बढ़ाने के लिए उन भगवान के पुण्य चरित्रों को श्रवण करें, जिनका श्रवण करने से समस्त प्रकार का अमंगल दूर हो जाता है, और आधियां और व्याधियां भी नष्ट हो जाती हैं। देखिए, व्याधि तो शरीर में होती है, इसलिए व्याधियां तो समझ में आता है, लेकिन ये आधियां क्या है? ये कुछ मन की बीमारी होती है। किसी को शरीर की बीमारी होती है, तो किसी को मन की होती है, और किसी किसी को दोनों की हो जाती है। शरीर की बीमारी का तो निराकरण डॉक्टरों की दवाओं से हो जाता है, परंतु मन की बीमारी दूर करने का उपाय शायद अभी साइंस में भी नहीं है। इसलिए जो मन की बीमारी है वो बड़ी बीमारी है, और मन की बीमारी को दूर करने के लिए केवल कुछ है, तो वह है भगवान की कथा। इसलिए जो आदि और व्याधि दोनों को दूर करे, ऐसी भगवान की ये पावन कथा है। इस कथा का सबसे पहला जो श्लोक है वो बड़ा पावन है, उसे श्रवण करते हुए आप इस कथा में प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जब एक मिलकर के
प्रणाम करते हैं तो नमः बोलते हैं भगवान के लिए, और जब सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं तो वहां पर नमः नहीं नुमः शब्द व्यास जी ने संकेत किया है। वे प्रणाम करते हैं सबसे पहले भगवान को। बद्रिकाश्रम के समीप व्यास जी का आश्रम है जिसका नाम है सम्याप्रास। सम्याप्रास आश्रम में, जहां पर सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है, जहां भारत का अंतिम गांव है माणा, वहां पर सरस्वती नदी निकली है। वहां से फिर चीन का बॉर्डर शुरू होता है। भारत का सबसे अंतिम गांव माणा जहां पर है, वहां हिमालय की कंदराओं में बैठे हुए व्यास जी ने उस हिमगिर पत्रिकाओं में बैठकर, उस हिमलताओं में बैठकर, उस हिमकंदराओं में बैठकर अपने सम्याप्रास आश्रम में भगवान का ध्यान किया। और ध्यान करते हुए उन्होंने सबसे पहले जो अपनी वाणी पर उच्चारण किया वह श्लोक यह था, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उन्होंने भगवान का नाम लिया सच्चिदानंद। यूं तो भगवान के अनंत नाम है, अनंत नाम जो कभी पूरे ही नहीं होते, परंतु भगवान का ये कितना सुंदर नाम है सच्चिदानंद। सच्चित आनंद घन, जो सत है, चित्त है और आनंद घन है, ऐसे तीनों प्रकार की वृत्तियों में संहार करना, जिनमें भगवान की तीन मूर्तियां प्रकट हो जाती हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। व्यास जी आगे लिखते हैं कि आप मेरे तीनों तापों का नाश करिए, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। कुछ जो क्लेश हैं वे संसार से आते हैं, कुछ हमारे दैवीय योग से बनते हैं, जो हमारा प्रारब्ध होता है उनको कहते हैं दैविक, और कुछ शरीर में अपने आप उत्पन्न होते हैं, फोड़ा, फुंसी, रोग, व्याधियों के रूप में, रोगों के रूप में, तो उनको कहते हैं दैहिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। कुछ जो है संसार से आते हैं, अत्यंत गर्मी पड़ने के कारण, अत्यंत सर्दी होने के कारण, आंधी तूफान या अत्यंत वर्षा होने के कारण, ऐसा कुछ दूसरों के द्वारा गालियों से, कटु वचनों से, कुछ इस प्रकार की अवस्थाओं से मनुष्य के जीवन में क्लेश आता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो जो तीनों प्रकार के क्लेशों का नाश करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा के लिए व्यास जी नमस्कार करने लगे तो उनके मन में एक भाव आया, नहीं, मैं अकेला नहीं हूं। अगर वे अकेले प्रणाम करते तो बोल देते कि श्री कृष्णाय नमः, लेकिन उन्होंने कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः। हे देव, हम सब आपको मिलकर प्रणाम करते हैं। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु आप ही हैं। और जीव के जो तीन ताप हैं, जिनके कारण जीव इस संसार में आकर हमेशा उनसे ग्रसित रहता है, चाहे कोई भी कितना भी संपन्न और विपन्न प्राणी हो, परंतु इन तीन तापों के कारण हर प्राणी ग्रस्त रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। इसलिए व्यास जी ने कहा, हे देव, इस संसार में सभी प्राणी तीन अवस्थाओं से ग्रसित रहते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, और आप उन तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए हम सब आपको मिलकर प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। व्यास जी ने तो परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम किया, लेकिन हमारे लिए व्यास जी आदरणीय हैं और वो भगवान के 24 अवतारों में से एक हैं। वे साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं, भगवत स्वरूप हैं। इसलिए व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास जी को भगवान विष्णु का ही स्वरूप कहते हैं। इसलिए हम और आप सभी मिलकर के व्यास जी को प्रणाम करते हैं।
तो दूसरा श्लोक श्रीमद् भागवत का है, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत स्वरूप ये संहिता लिखी, इसमें 18,000 श्लोक लिखे। तो ये जो संहिता है ये परमहंसों की संहिता है। परमहंस किसे कहते हैं? जो वीत राग होता है, जिसे किसी से मोह नहीं होता, किसी से राग और द्वेष की दोनों अवस्थाएं जिसके जीवन में खो गई हो, ऐसे जो वीत राग महापुरुष होते हैं वे परमहंस कहलाते हैं। ऐसे परमहंसों की, सन्यासियों की, उच्च श्रेष्ठ अवस्था वाले व्यक्तियों की, महान व्यक्तियों की ये संहिता है। इसे वही व्यक्ति पढ़ सकता है। तो ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, इतना बड़ा पुराण जब बनाया, इसमें सार सार स्वरूप है। जैसे कोई दूध को ले, फिर उसे गर्म करे, फिर ठंडा करे थोड़ा सा हल्का, और फिर ठीक अवस्था देखकर उसमें जामुन लगा दे, और फिर उसका दही बन जाए, और फिर दही को भिगोकर मट्ठा बना ले, छाछ बना ले, और उसमें से फिर जब छाछ निकल करके मक्खन निकले और उसे फिर आग पर रखे और गरम करे, और गरम करने के बाद छानकर उसमें से घी निकले, जब जाकर के जब घी का जो रस है, अंतिम रस दूध का, वह घी होता है। जब वह घी, जिसे यज्ञ में आज्य बोलते हैं, जब वह घृत, वह हविष्यान्न देवताओं के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला, वह जब घृत रस निकलता है दूध का, ऐसे ही सर्व वेदोपसारम ही, यह समस्त वेदों का, वेदांतों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो इतना सब कुछ, 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, संहिताएं, वेदांत, दर्शन, मीमांसा और 17 पुराण लिखने के बाद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा। ये भगवान वेद व्यास की अंतिम कृति है। उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या लिखा? एक वेद के 4 विभाग किए। सबसे पहला पुराना वेद है ऋग्वेद, उसमें से उन्होंने यजुर्वेद बनाया। वेद के 1 लाख मंत्र हैं, जिसमें से 80,000 तो कर्म कांड के हैं, मात्र 20,000 मंत्र ही ज्ञान कांड के हैं। इसलिए कर्म कांड बहुत बड़ा कांड है, और जीवन कर्म करते करते ही तो जाता है, ज्ञान तो बस छोटा सा ही है। और भगवान ने ज्ञान की परिभाषा श्रीमद् भगवत गीता में दी है। उन्होंने कहा है कि जो मुझे समझने के लिए पर्याप्त है, जो निश्चय करने के लिए पर्याप्त है, जो मेरा निश्चय करा दे, बस इतना ही ज्ञान है, जो मेरा निश्चय करा दे, और बाकी तो सब अज्ञान है। जो वाक्य आपके जीवन में, जो विचार आपके जीवन में, चाहे वह गुरु परंपरा से मिला हो, या माता पिता के द्वारा मिला हो, या भगवान की कथाओं से मिला हो, या आपके पुण्य प्रतापों से आपके अंदर उद्भूत हुआ हो, कोई भी ऐसा विचार आपको निश्चय करा दे कि ईश्वर है, और आप ऐसा निश्चय करके उसका स्मरण करते रहे, बस इतना सा ज्ञान है। बाकी तो सब अज्ञान है, और बाकी सब कर्मकांड है। तो कर्मकांड बहुत बड़ा है, गहनो कर्मणागति, कर्म की गति बहुत गहन है। तो व्यास जी ने जब ये परमहंसों की संहिता बनाई, तो उन्होंने सोचा कि संहिता को पढ़ेगा कौन, इसे सुनाएगा कौन? मैं तो वृद्ध हो गया। उनके जीवन की वृद्धावस्था की अंतिम कृति है श्रीमद् भागवत महापुराण। तब व्यास जी का शरीर इतना जर्जर हो गया था कि उन्होंने इसे लिख तो दिया, लेकिन उन्हें इसे सुनाने की हिम्मत नहीं हुई। तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, और जब वे प्रसन्न हुए तो उनसे वरदान मांगा, मुझे ऐसा वीतराग पुत्र प्राप्त हो जो मेरी श्रीमद् भागवत संहिता का वाचन कर सके। तब भगवान शिव की कृपा से व्यास जी को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो 16 वर्ष तक गर्भ में रहा था,
और गर्भ में से बाहर निकलने के बाद अपने नार को अपने कंधे पर अपने हाथ से डालकर चलता हुआ आगे आगे जंगल की तरफ चलने लगा। पैदा होते ही इतना वीतराग पुत्र उत्पन्न हुआ जो न रोया और न हंसा, मौन होकर के ईश्वर का चिंतन करता हुआ और व्यास जी के घर से निकलकर और तुरंत जंगल की तरफ चल दिया। पुत्र मोह बहुत बड़ा मोह होता है और वो भी अगर बुढ़ापे का हो तो हद से ज्यादा हो जाता है। व्यास जी को बुढ़ापे में जाकर के इकलौती संतान हुई भगवान सुखदेव, जिनका नाम था सुखदेव जी। लेकिन सुखदेव जी का जो छोटेपन का नाम था ना, वो था देवव्रत। और जब उनके वह देवव्रत, देवताओं के व्रत करने वाला, देवव्रत में ही लीन रहने वाला, ईश्वर की निष्ठा वाला, प्रत्येक क्षण परमात्मा का स्मरण करने वाला वह वीतराग पुत्र जब भगवान सुखदेव प्रकट हुए और वे वहां से निकलकर जंगल की तरफ चलने लगे तो व्यास जी उनके पीछे पीछे चलने लगे और वे दौड़ते जाते हैं, पुत्र आगे आगे चलते जाते हैं और वे चिल्लाकर कहने लगे, अरे ओ बेटा, अभी तो तुम्हारा जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ, नालो छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, अभी मैंने तुम्हारे मुख का दर्शन भी ठीक ठाक तरह से नहीं किया। देखो तुम्हारी माता तुम्हें जन्म देकर अभी तुम्हें देख भी नहीं पाई और तुम घर को छोड़ करके जा रहे हो। अरे मेरे प्यारे पुत्र, कुछ दिन के लिए तो ठहर जाओ, कम से कम मैं तुम्हारा मुख दर्शन तो कर लूं, तुम्हारे जन्म का उत्सव तो मना लूं, अपने अंदर एक आनंद तो प्राप्त कर लूं तुम्हें देखकर। संसार में पुत्र लाभ राज्य के लाभ से भी बड़ा होता है, क्योंकि ये ऐसी संतति है जिससे परंपरा चलती है और जिससे परंपरा चलती है वह जीवन का सबसे बड़ा लाभ प्राप्त होता है। इस संसार का सबसे बड़ा लाभ है संतान की प्राप्ति। आजकल तो पुत्र और पुत्री एक ही बराबर के हैं, अपितु आजकल क्या, पहले से ही शास्त्रों में पुत्र और पुत्री को बराबर ही मान्य किया गया है। पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं है, दोनों से ही जीवन की संतति आगे बढ़ती है। एक के गर्भ से जन्म लेकर बालक उत्पन्न होता है, दूसरे के वीर्य से जन्म लेकर बालक उत्पन्न होता है। इसलिए परमात्मा की कृति में प्रकृति के ये दो भाग हैं और अगर आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे, अभी इनके चरित्रों में सबसे पहले आप अगर उत्पत्ति के विषय में जानेंगे तो इस धरती पर सबसे पहले अगर किसी का जन्म हुआ तो वह पुरुष नहीं था, वह स्त्री ही थी। इसलिए इस धरती पर जो सबसे पहले जन्म लिया है वह स्त्री ने ही लिया है और संतति परंपरा सबसे बड़ी परंपरा होती है। तब व्यास जी को पुत्र जन्म देख करके विह्वल हो गए, वे उनके पीछे चलने लगे, पुत्र पुत्र पुकारने लगे। फिर भी भगवान सुखदेव ने अपने मुख से कोई भी उत्तर नहीं बोला। जब वे बहुत दूर तक चले गए, झरनाओं को, नदियों को, जंगलों को पार करते हुए, तो एक झरना के नीचे कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी को देख करके तो वे स्नान करती रहीं, परंतु व्यास जी जब उनके करीब तक गए तो उन्होंने झट से वस्त्रों को पहन लिया। व्यास जी उनसे पूछने लगे, अरे मैं तो अत्यंत वृद्ध हूँ, मेरा तो शरीर जर्जर हो रहा है, मेरी काया बहुत थक गई है और मेरा पुत्र अभी किशोर अवस्था वाला सामने से होकर के जा रहा है, 16 वर्ष की तरुण अवस्था है उसकी, और तुमने उसे देख करके वस्त्रों को नहीं पहना, मुझे इसका उत्तर दीजिए। तब वे बोली, भगवान भले ही आप वृद्ध हैं परंतु आपकी बुद्धि में इतना विचार है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, परंतु जो आपका वीतराग पुत्र सामने से निकल गया है उसे यही पता नहीं कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, इसलिए हमने उन्हें देख करके वस्त्रों को धारण नहीं किया। व्यास जी जब आगे चले तो वृक्षों की तरफ से आवाज आई, अरे भगवान वेद व्यास जी, आप कितने भोले भाले हैं, आप तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ कहे जाते हैं, आपने तो इतनी सारी वेदों का अभ्यास किया है, उनका निधिध्यासन किया है और उनके विभाग किए हैं, फिर भी आप जो हैं
इतने मूल भाव को प्राप्त हो रहे हैं कि एक पुत्र के लिए रोते जा रहे हैं। देखो देखो, हमें देखो, हमारे जीवन में न जाने हमारे फल रूपी पुत्रों को कितने लोग तोड़ ले जाते हैं, लेकिन हम किसी के पीछे नहीं दौड़ते। आप एक पुत्र के लिए इतने व्याकुल होकर रो रहे हैं। जब वृक्षों से उन्होंने जवाब को प्राप्त किया तब वे लौट आए। सज्जनों, वे ही भगवान वेदव्यास के पुत्र भगवान सुखदेव जी हुए। ये भगवान वशिष्ठ की परंपरा में से आते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के जो है वशिष्ठ, और वशिष्ठ जी के पाराशर, और पाराशर नंदन भगवान वेदव्यास, और वेदव्यास जी के भगवान सुखदेव जी, जिनके द्वारा ये श्रीमद् भागवत कथा का राजा परीक्षित को श्रवण कराया गया है। इसलिए ऐसे भगवान वेदव्यास के लिए हम प्रणाम करते हैं। बोलिए व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय। यस्वानुभावम् अखिलम् श्रुतसारमेकम् अध्यात्म दीपमतितीरसतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। जो मुनियों में श्रेष्ठ हैं एवं गुरुओं में श्रेष्ठ हैं, ऐसे भगवान वेदव्यास को हम प्रणाम करते हैं। उनके पुत्र सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। सज्जनों, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण क्यों की जाती है, तभी तो आप श्रवण करेंगे। देखिए, एक बार हमारे सत्य सनातन धर्म में भगवान की अनेकों लीलाएं और अनेकों कथाएं हैं, जिनको अलग अलग नामों से कहा गया है। वेदों में भी भगवान का वर्णन है, वेदांतों में भी भगवान का वर्णन है, उपनिषदों में भी उन्हीं का वर्णन है, मीमांसाओं में, दर्शन, साहित्य, सूत्र जितने भी हैं, सब में भगवान का वर्णन है। प्रत्येक अक्षर ईश्वर का स्वरूप है। अक्षर क्यों कहते हैं? वर्णमाला में जो जिनके नाम आते हैं, अ से लेकर के ज्ञ तक सभी अक्षर होते हैं। अक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, और जब ये वाणी बाहर स्फुटित हुई, भगवान के डमरू से 14 स्वर निकले, भगवान शिव के डमरू से, जिन्हें व्याकरण में अलग भाषा में बोला गया है। पाणिनि के व्याकरण साहित्य सूत्र में इत्यादि नामों से 14 सूत्र बने हैं। उन 14 सूत्रों से ही जितनी वर्णमाला है, अ से लेकर ज्ञा तक, उसके सभी अक्षर बने हैं। क्षर कहते हैं नष्ट होने के लिए, अमाने नहीं, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, उसे अक्षर कहते हैं। इसलिए ये अक्षर स्वरूप जो नाम है वह भगवान की वाणी है। इसलिए कोई भी अक्षर भगवान का नाम ही है। अब जितने भी साहित्य, सूत्र, संग्रह, व्याकरण, वेद, मीमांसा, दर्शन, उपनिषद, वेद और निगम पुराण जितने भी हैं, सब भगवान की कथाओं से भरे पड़े हैं। गीता, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, सब में भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं हैं। लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुग के लिए बनाया गया। ऐसी इसमें क्या विशेषता है कि इसे कलयुग के लिए निश्चित किया गया, कलयुग के प्राणियों के लिए ये विशेष रूप से तैयार किया गया। इसे प्रकट किया भगवान वेदव्यास ने अपने अंतर हृदय से और ईश्वर प्रेरणा से। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जो है तो बहुत छोटा सा, जिसमें 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं, परंतु वह वेदांत का सारी है। और ऐसा कहते हैं कि मृतक पिंड के पास बैठकर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया जाता है तो वह प्राणी सीधा विष्णु लोक को जाता है। परंतु श्रीमद् भागवत में ये प्रमाण है कि नारद जी ने वेद वेदांतों का घोष किया और गीता पाठीर मुहुर मुहुर बार बार गीता पाठ किया, लेकिन मरे हुए तो क्या, बेहोश प्राणियों को भी होश में नहीं कर सके। उसके बाद ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई गई।
तो ये एक औषधि है, जो आप इसे सुन रहे हैं ये औषधि है। और ये किसके लिए है? जो भवसागर में पड़े हुए हैं। और ऐसा यहाँ कौन है जो भवसागर में नहीं है? ये संसार में जो भी आया है ये भवसागर ही तो है। अगर संसार सागर है तो इससे पार जाने के लिए जो जहाज है वह भगवान की कथा है। और भगवान की कथाएं तो अनेक हैं, उनके चरित्र तो बहुत ही अनेक अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग रूप से कहे गए हैं, परंतु श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णित जो उनके चरित्र हैं उनसे ही प्राणी को मुक्ति की प्राप्ति होती है और उसी से इस संसार सागर से पार करने का साधन प्राप्त होता है। तो ये साधन भी है, सिद्धि भी है, फलदायक भी है, लाभदायक भी है, हर्षदायक भी है और शोक निवृत्ति करने वाली है। और जीवन की अंतिम सैया जो मृत्यु है उससे पार लगाने वाली है। हमारी जो सत्य सनातन संजीवनी परंपरा है वो कभी मरण धर्मा नहीं है, अमृत धर्मा है। हमने इस मरण धर्मा मृत्यु लोक में जन्म लिया है, लेकिन हमारी संस्कृति इतनी महान है, वो ऋषियों की परंपरा इतनी महान है कि वे कहते हैं कि हम अच्छे साधन से और अच्छे संयोग से अपनी संस्कृति का सहारा लेकर अपनी संजीवनी विद्या से अमर भी हो सकते हैं। तो ये अमर विद्या है, ये अमृत विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है। और ये ब्रह्म विद्या श्रीमद् भागवत महापुराण संसार सागर से पार करने के लिए एक नौका है, एक जहाज है। तो देखिए ये अंतिम जीवन के अंतिम अवस्था को सुधारती है, सूर्य की प्रकाश से चला जाता है और मध्य में ही सुनी जाती है। सुनी कब जाती है? मध्य में। और सुधारती क्या है? जीवन की अंतिम अवस्था को। इसलिए युवा अवस्था में श्रीमद् भागवत श्रवण करनी चाहिए। जब पूर्ण युवा अवस्था शरीर की हो तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। ऐसा ही क्यों? क्योंकि मध्यम अवस्था इसलिए कि बालकपन में ज्यादा कठोर ज्ञान नहीं आता। छोटा बालक होता है उसे छोटी ABCD या अ आ इ उ ए ऐ वगैरह सुनाते हैं ना, पहले छोटा सा ज्ञान देते हैं। उसे बड़े बड़े अक्षर वाली लाइन के अक्षर पढ़ने के लिए नहीं आते, इसलिए छोटी अवस्था में बड़ा ज्ञान नहीं आता। और वृद्धावस्था में क्यों नहीं? क्योंकि वृद्धावस्था में भी बड़ा ज्ञान टिकता नहीं है। जैसे पत्थर पर पानी डालोगे, कभी महादेव जी नहाने के लिए गए हो, जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो वो टिकता नहीं है। ऐसे ही क्योंकि शिवलिंग तो ऊंचा होता है और जल ऊपर से डालते हैं तो वो नीचे चला जाता है जरेरी में होकर के। ऐसे ही वृद्धावस्था में कानों में इतना गुम्माटा छा जाता है कि थोड़े थोड़े तो बजते हैं माइक की आवाज से, लेकिन पता नहीं चलता कि बोला क्या है। चित्त की अवस्था बचपन में चंचल रहती है तो बुढ़ापे में वो अवरुद्ध हो जाती है। तो चित्त जो है सही कब ठहरता है? जब पूर्ण युवा अवस्था हो, रूप हो, कांति हो, उज्ज्वलता हो, धवलता हो, बल हो, प्रज्ञा हो, विवेक हो, विद्या हो, बुद्धि हो, तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण हो पाती है। इसलिए जीवन की मध्यम अवस्था, जो आपके जीवन की श्रेष्ठ अवस्था है, जो आपके जीवन की टॉप लेवल है, उस पर कभी श्रीमद् भागवत सुनना, वो आपके जीवन को सुधार देगी। जीवन की क्रांति अगर लानी हो तो अपने जीवन की टॉप लेवल पर श्रीमद् भागवत कथा सुनना, वे आपके जीवन को निखार देगी, आपको मांस देगी। सज्जनों, जिस प्रकार जौहरी के हाथ में सोने का बिस्कुट जाता है और वो उससे एक नया आभूषण गढ़ देता है, ऐसे ही जब आप गोल्ड के बिस्कुट बने हो, जब आप अपने जीवन में उच्चतम अवस्था पर हो और अपने जीवन की भरपूर तरुणाई पर हो, उस समय श्रीमद् भागवत रूपी ये अमृत का खजाना जाकर के खोलना, कभी सुनना अपने कानों से, तभी आपके जीवन को स्वर्ण जैसा धवल बना देगी, स्वर्ण जैसा प्रकाशित कर देगी, सूर्य जैसा प्रखर बना देगी, आपके जीवन में तेजस्वता ले आएगी, आनंद ले आएगी, क्योंकि ये आनंद वर्धिनी है।
ये कथा कैसी है? आनंद वर्धनी, आनंद को बढ़ाने वाली है, आनंददायिका है, आनंदमयी है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है। सत्य, आपको जीवन में सत्य चाहिए, क्योंकि जीवन के जीने के लिए जब भी कमजोरी आती है तो किस वजह से आती है? जिनके जीवन से सत्य चला जाता है उनके जीवन में कमजोरी आ जाती है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता चलूं। महाभारत में एक सुंदर कथा है। एक राजा था सत्यव्रत। सत्यव्रत नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसका व्रत था कि मैं जीवन भर सत्य बोलूंगा। संसार के खूब सत्य बोलने के कारण उसके राज्य में लक्ष्मी, ऐश्वर्य, दान, कीर्ति सब हमेशा भरपूर भरे रहते। संसार में बहुत दिन उसके जीवन के निकल गए, ना तो उसकी लक्ष्मी कम हुई, न कीर्ति, न दान, न ऐश्वर्य, कुछ भी कम नहीं हुआ। राजा उत्तरोत्तर दिनों दिन उसका राज्य वैभव विस्तार होता गया और राजा का तेज बढ़ता गया। परंतु लक्ष्मी चंचला है। तीन चीजें चंचला हैं, पानी, सर्प और लक्ष्मी। और प्राण भी चंचल ही हैं, क्योंकि जो श्वास बाहर निकल रही है वो अंदर फिर जाएगी कि नहीं कुछ पता नहीं है। श्वास श्वास पर राम भज, प्रथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। जो श्वास बाहर निकल रही है प्रश्वास बनकर, वह श्वास बनकर अंदर जाएगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है किसी की भी। इसलिए प्राण भी चंचल है। तो चंचला लक्ष्मी को एक दिन आभास हुआ कि मैं इस राजा के राज्य में काफी दिन से रह रही हूँ, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, अब मैं रहते रहते ऊब गई हूँ। तो लक्ष्मी ने राजा के सामने प्रकट होकर कहा, राजन मैं लक्ष्मी हूँ और तुम्हारे राज्य में रहती हूँ, तुम्हारे राज्य का वर्धन करती हूँ, संवर्धन करती हूँ, तुम्हारी प्रजा कोष खजाने को हमेशा बढ़ाती रहती हूँ। लेकिन मेरा स्वभाव है चंचलता का और मैं तुम्हारे राज्य में रहते रहते ऊब गई हूँ, इसलिए यहाँ से निकलकर कुछ दिन के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। राजा ने हाथ जोड़कर पहले तो अनुनय विनय किया, देवी अगर आपकी सेवा में कोई कमी हो तो मैं वो पूरी करूं, क्यों जाना चाहती हैं? लक्ष्मी ने कहा मेरा स्वभाव है चंचलता का, मैं ज्यादा टिकती नहीं हूं कहीं भी, इसलिए मैं ज्यादा दिन से तुम्हारे यहाँ पर रह रही हूं, अब भ्रमण करके तब आऊंगी। राजा ने कहा ठीक है आपकी मर्जी है, चली जाइए। लक्ष्मी जी निकल करके चली गई। दूसरा एक पुरुष प्रकट हुआ, बड़ा तेजस्वी पुरुष था। उसने राजा से कहा, राजन मैं दान हूँ, जहाँ लक्ष्मी नहीं होती वहां मैं नहीं रहता। और जाहिर सी बात है जब लक्ष्मी होगी नहीं तो आप दान कर ही कैसे लेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है आप भी जाना चाहते तो चले जाइए। तीसरा पुरुष निकला, उसने कहा राजन मेरा नाम ऐश्वर्य है, जहां लक्ष्मी नहीं दान नहीं वहां मैं भी नहीं रहता। ऐश्वर्य कीर्ति आपके नाम को लोग गाएं, आपका ऐश्वर्य चारों तरफ फैल जाए। जब आप किसी का भला नहीं करेंगे, कोई दान पुण्य नहीं करेंगे, कोई धार्मिक कार्य नहीं करेंगे तो फिर लोग आपकी कीर्ति गाएंगे कैसे? जब कीर्ति नहीं गाएंगे तो ऐश्वर्य नहीं बढ़ेगा। इसलिए ऐश्वर्य भी चला गया। चौथा एक पुरुष निकला, वो सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष को देखकर राजा की आंखें चौंधिया गईं और वह चरणों में गिरकर राजा बोला, भगवान मेरा नाम सत्यव्रत है, आप भी अपना नाम बताइए, आप कौन हैं और मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब उस पुरुष ने कहा, राजन मेरा नाम सत्य है। लक्ष्मी चली गई, दान चला गया, ऐश्वर्य चला गया, तो मेरा दबदबा कुछ फीका सा हो गया है, इसलिए मैं भी तुम्हारे राज्य से अब जाना चाहता हूं। राजा सत्यव्रत ने कहा, भगवान लक्ष्मी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दान भी चला जाए, ऐश्वर्य भी चला जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे जीवन का एक व्रत है कि मेरी अंतिम श्वास तक भी मेरा सत्य मेरे पास रहेगा। अगर सत्य निकल जाएगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, इसलिए मैं आपको रोकूंगा नहीं, परंतु आपसे एक विनती है, आप जा रहे हैं तो पहले मेरे प्राणों को ले लीजिए तब निकल कर जाना, मेरा व्रत पूरा हो जाएगा, नहीं तो मेरा व्रत टूट जाएगा। मैं अपने व्रत को तोड़ना नहीं चाहता हूं। ऐसा सुनने पर भगवान सत्यदेव रुक गए और जब सत्यनारायण स्वामी रुक गए
तब धीरे धीरे जो तीनों लौट करके गए थे वो तीनों वापस आ गए। तो सज्जनों, जहां सत्य रहता है वहीं लक्ष्मी रहती है, वहीं दान रहता है और वहीं ऐश्वर्य रहता है। इसलिए अपने जीवन में सत्य को मत जाने देना। जीवन की जो कांति है वो फीकी कब पड़ती है, जीवन डाउन कब होता है, जब हमारे जीवन से सत्य चला जाता है। इसलिए जीवन में सत्य बना रहे, धर्म बना रहे, ये श्रीमद् भागवत कथा सिखाती है। तो मैं आपको एक ये बात बता रहा था कि जीवन की तरुण अवस्था पर, टॉप अवस्था पर, जब आपको जीवन में धन संपदा, शरीर, बल, विद्या, विवेक सब कुछ अच्छा मिले, ये मत सोच लेना कि हम ज्यादा पढ़ गए हैं, बहुत बड़ी ऊंची अवस्था पहुंच गए हैं, तो फिर अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। जब आप इस संसार में अपने आप को धन्यता का अनुभव कर रहे हो, फिर भी आप एक चीज से वंचित हैं और वो आपके लिए जरूरी है श्रीमद् भागवत कथा। जब आप जीवन का सब कुछ पालें यहां संसार में, तब आप श्रीमद् भागवत कथा सुनना। जब धन भी आ जाए, युवा अवस्था भी हो जाए, आपके जीवन में सारी अवस्थाएं ऊंची बन जाएं, जब आपको लगे कि हाँ मैं एक टॉप लेवल पर पहुंच गया हूं, तब अपने आप को पूर्ण मजबूती देने के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनना। ये जीवन के अंत को संभालती है। और हम यहां किस लिए आए हैं? जीवन जीने के लिए नहीं आए। जीवन तो सूकर कुकर भी जी लेते हैं, जीव जंतु सभी जी लेते हैं, गाय भैंस बछड़े सभी तो जीवन जी रहे हैं। 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं वो सब जीवन जी रहे हैं। अगर मानव शरीर किसी के लिए मिला है तो वो है जीवन को जीते हुए अपने अंत समय को संभाल लेना, मृत्यु को संभाल लेना। और मृत्यु को संभालने की किसी दूसरे जीव की ताकत नहीं है। अगर मृत्यु को कोई सही कर सकता है तो वो एक मनुष्य शरीर ही है, जिसमें रहकर के मानव अपने जीवन को, अपनी मृत्यु को सही कर सकता है। आजकल देखा जाता है मरने के बाद राम नाम सत्य है की भीड़ बहुत बड़ी होती है। प्रत्येक प्राणी को पता है कि यही नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जिसे ब्रह्मा जी के 4 बेटा हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, तो उन्होंने सबसे पहले ये कीर्तन बनाया, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जब पहले वेद हुआ करते थे, सतयुग में वेद ही था और कुछ दूसरी पुस्तक नहीं थी, वेद मंत्र था। तो वेद मंत्र से निकला हुआ ये वाक्य है हरिओम तत्सत। आज भी जब ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं तो कोई भी पंडित जी जब आते हैं पूजा करने के लिए और मंत्र बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं हरिओम गणानान्त्वा गणपत गुंहवा महे प्रियाणान्त्वा। लोग हरिओम तत्सत बोलने में तो ताकत ज्यादा लगती है। राम एक ऐसा नाम है जिसे आप कितनी भी कमजोर अवस्था में भी उच्चारण कर सकते हैं। राम राम। कितनी भी दुख की अवस्था में जब आपसे बिल्कुल भी न बोला जा रहा हो तब भी आप बोल सकते हैं राम। इसलिए बोलते हैं राम नाम सत्य है, सब जानते हैं, लेकिन मरने के बाद बोलते हैं। मरने से पहले बोला होता तो मरने के बाद बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग कहते हैं अरे ये हमारे घर के बुजुर्ग खत्म हो गए हैं, अब इनके बैकुंठ धाम की गति के लिए गीता पाठ करा दो। उस गीता पाठ को जीवन जीते हुए 700 श्लोक हैं, उसमें 18 अध्याय हैं। अगर एक श्लोक को भी रोज पढ़ा होता, एक श्लोक को, मनुष्य शरीर लेकर इतनी तो बुद्धि रही होगी कि एक श्लोक आदमी रोज पढ़ सके, तो भी 700 दिन में 700 श्लोक पूरे हो जाते। आज बेचारा सुन नहीं रहा,
तो उसके कान पे बैठ करके 5 ब्राह्मणों को बुलाकर 11 ब्राह्मणों को बुलाकर जोर जोर से माइक लगा करके गीता पाठ करा रहे हैं। काश ये अगर पहले हो जाता तो मरने के बाद जरूरत न पड़ती। इसलिए ये श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा ही शास्त्र है, ये कहता है कि तुम मुझे अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में श्रवण कर लो, फिर मैं तुम्हारी जिंदगी के बाद तुम्हें मुक्ति दूंगा। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। कभी LIC का बीमा कराया होगा ना, तो एक पॉलिसी आती है उसमें जीवन के साथ, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो वो तो पैसे की पॉलिसी है, मनी सेविंग पॉलिसी है। लेकिन अगर जीवन की, जिंदगी की सेविंग करने वाली पॉलिसी चाहते हो तो ये श्रीमद् भागवत कथा है। और मृत्यु को संभालने के लिए है। ध्यान रखना, एक बार फिर बोल रहा हूं, भागवत किसके लिए है? मृत्यु को संभालने के लिए। और क्या सिखाती है भागवत? भागवत ये सिखाती है कि तुम्हें मरना कैसे चाहिए। भागवत ये बताती है कि मरना कैसे चाहिए। अब आप कहेंगे कि अगर भागवत मरना सिखाती है तो फिर हमें तो जीने के लिए सीखना है। तो जीवन कौन सिखाता है? श्री रामचरितमानस जीवन सिखाता है कि जीना कैसे चाहिए, और भागवत सिखाती है कि मरना कैसे चाहिए। हमारे भारत की संस्कृति में 4 पुस्तक बनी है बहुत बड़ी, जो आजकल प्राय घरों में जिनका पाठ किया जाता है। और वो 4 कौन सी हैं? महाभारत सबसे पहली बड़ी पुस्तक है, सबसे बड़ी, व्यास जी के जीवन की सबसे बड़ी और महानतम पुस्तक है, सबसे बड़ी, तो वो है महाभारत, जिसमें लाखों श्लोक हैं। हमने तो बचपन में बड़े बूढ़ों से ऐसा सुना कि पहले महाभारत की पुस्तक को जब लेकर के जाते तो ट्रकों में आती थी। आज भी वो 6-7 खंडों में आती है। आज भी गीता प्रेस गोरखपुर से 6-7 खंड में महाभारत आता है। इतने खंडों में कोई पुस्तक नहीं बनी। तो भगवान वेद व्यास की सबसे बड़ी जो पुस्तक है, कृति है, रचना है बड़ी रूप में, वह है महाभारत। लेकिन वह भारत का साहित्य है। अगर आपको भारत का साहित्य पढ़ना हो तो महाभारत पढ़ना। व्यास जी ने कहा है जो मेरे महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है दुनिया की किसी भी पुस्तक में। इसलिए पूर्ण साहित्य आपको पढ़ना हो तो महाभारत पढ़ना। और दूसरी पुस्तक है रामचरितमानस, जिसे हम आचार्य संहिता कहते हैं। अपने जीवन में आचरण कैसा होना चाहिए, भाई भाई के लिए कर्तव्य कैसा होना चाहिए, पिता पुत्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, पत्नी और पति का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, माता और पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए। कर्तव्य का बोध कराने वाली, जीवन को आचरित और महान करने वाली अगर कोई पुस्तक है तो वह धर्म का शास्त्र रामचरितमानस है, उसे पढ़ना। और अगर आपको वेदांत पढ़ना हो तो गीता को पढ़ना। और आपको संपूर्ण जगत का सार पढ़ना हो, अपनी मुक्ति के लिए कुछ करना हो साधन, तो श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करना। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो सज्जनों, ये श्रीमद् भागवत महापुराण कैसा है? जो कि मृत्यु को सुधारता है, जीवन की अंतिम अवस्था को पुण्यमयी अवस्था बनाता है, जीवन के अंतिम अवस्था में आपको आनंद देता है। संसार में जो लोग भयभीत होकर अपना जीवन त्याग करते हैं, उनकी गति नहीं होती। जो हर्ष और आनंद के साथ अपनी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अपने शरीर को त्याग करते हैं, अपनी श्वास को, अंतिम श्वास को त्याग करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। इसलिए मुक्त पुराणी कौन है? जो हंसते हंसते प्राण त्याग दे। और हंसते हंसते प्राण कौन त्याग सकता है? जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया हो। वही श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने वाला व्यक्ति
अपने प्राणों को हंसते हंसते त्याग सकता है, क्योंकि वह जान जाता है कि ये प्राणों का सिलसिला, ये सांसों का सिलसिला कैसा है और कितने दिन का है और क्यों है और किस लिए है और मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। मृत्यु जीवन का अंतिम अवसान नहीं है, मृत्यु के बाद में भी कुछ है। इसलिए जो मृत्यु के बाद को जानता है कि इसके बाद क्या है, वह अपने प्राणों को निकलते समय दुखित नहीं होता, व्यथित नहीं होता, शोक की अवस्था में नहीं होता, वह हर्षित होता है। जैसे आप घर से निकल करके अपने बड़े घर में मुंबई या दिल्ली वाले में जा रहे हो तो आपको दुख नहीं होगा कि आज दिल्ली वाले घर में जा रहे हैं, अब मथुरा वाले घर से निकल करके दूसरे आगरा वाले घर में जा रहे हैं तो आपको तकलीफ नहीं होगी। और अगर आपको कोई धक्का देकर घर से बाहर निकाल दे और फिर आपका बाहर निकल करके कोई घर ही न हो, कोई ठिकाना ही न हो, तो फिर आप जितने भी कदम रखेंगे रोते ही रहेंगे, दुखित रहेंगे, व्यथित रहेंगे, शोकाकुल रहेंगे, आर्त रहेंगे। ऐसे ही जो प्राणी ये जानते हैं कि यहां से निकलकर मुझे बड़े घर में जाना है, ईश्वर के दरबार में जाना है, अपने ईश्वर से मिलना है, वे मृत्यु के बाद दुखित नहीं होते। और जिनको ये पता नहीं होता कि यहां से निकलने के बाद कोई दूसरा घर भी है, तो वे इस शरीर को छोड़ते समय बड़े कष्ट में होते हैं, बड़े दुख में होते हैं, बहुत व्यथित होते हैं, उनके प्राण कहीं स्पंदन कर रहे होते हैं, तड़प तड़प करके उनके प्राण निकलते हैं। तो ऐसे प्राणियों की मुक्ति नहीं होती, गति नहीं होती, उनका परमात्मा दर्शन नहीं होता, उनका आत्म दर्शन विस्मित हो जाता है। तो जो आत्म साक्षात्कार करा दे, आत्म दर्शन करा दे, परमात्मा का दर्शन करा दे, परमात्मा का मिलन करा दे, वह है श्रीमद् भागवत कथा। और सज्जनों, न केवल वो कथा है बल्कि वो परमात्मा का नाम भी है। ये मत समझ लेना कि भगवान की कथा ही श्रवण करनी है। कथा क्या है? केन केन प्रकारेण इति कथा, कैसे कैसे क्या हुआ। कथा तो भगवान से प्रेम कराने वाली है, भगवान से मिलन कराने वाली नहीं है। जैसे कि आप किसी व्यक्ति के से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में चर्चाएं सुनते हैं, और जब कोई उनके पास से आता है और कोई कहता है कि मैं वहां से आया हूं उनसे मिलकर, और वह आपके प्रेम में हो, तो फिर आप कहते हैं बताइए फिर उनकी राजी खुशी कैसे है वो, और उन्होंने मेरे लिए क्या संदेशा भेजा है, और मेरे बारे में कोई बात की थी क्या। तो ऐसे ही जो भक्त भगवान से प्रेम करते हैं वे भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, वे सुनना चाहते हैं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं, भगवान अपने भक्तों का आनंद कैसे बढ़ाते हैं, वे अपने भक्तों की कुशल क्षेम कैसे लेते हैं, कैसे वो अनायास अपने भक्तों में प्रकट हो जाते हैं। भगवान कितने दयालु हैं, करुणा में हैं, आनंद में हैं, मैं उनको कैसे भजन करूं, मैं उनका कैसे स्मरण करूं, वे कैसे रीझते हैं। कभी भिलनी की कथा सुनकर, तो कभी सबरी की कथा सुनकर, तो कभी भगवान के अन्य चरित्रों की कथा सुनकर। जब हमें लगता है कि हम तो इतनी भक्ति नहीं कर पाएंगे, तो कभी कभी पंडित जी हमें अजामिल की कथा भी सुना देते हैं कि वो तो पापी पर भी रीझ जाते हैं। तो फिर हमें ऐसा निश्चय होने लगता है, अच्छा तो फिर मेरे तो पाप शायद अजामिल से कम होंगे, मुझ पर भी भगवान कृपा कर लेंगे। जब हमें लगता है कि मैं अत्यंत अधम हूं, मुझ पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, जब हम अपनी भक्ति को कमजोर पाते हैं, तो फिर पंडित जी हमें गड़का की कथा सुना देते हैं कि वे तो वैश्या पर भी रीझ जाते हैं। तब ऐसे चरित्रों से, और कभी कभी भगवान के अत्यंत अंतर से भी भक्तों के चरित्रों से हमें भगवान की कथाएं श्रवण करने को मिलती हैं, तो उनसे भगवान के प्रति हमारा अनुराग जागृत होता है। तो भगवान की कथाएं किस लिए हैं? भगवान के प्रति अनुराग प्रकट करने के लिए, भगवान के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए। और भगवान को पाने के लिए क्या है? भगवान की कथाएं तो प्रेम के लिए हैं, तो फिर भगवान को पाने के लिए क्या है? तो भगवान को पाने के लिए तो भगवान का नाम है। भगवान का नाम, फिर वो कौन सा नाम है? अगर आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें एक चौपाई आती है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ
अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान के मंगलमय चरित्र हैं और उनके नाम हैं, और वह नाम कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत कथा में जो भगवान का नाम है ना, वह सच्चिदानंद आपने पहले श्रवण किया, और उनके नाम का एक कीर्तन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। यूं तो सज्जनों भगवान के नाम का एक मंत्र भी है, जिसके 12 अक्षर का जो मंत्र श्रीमद् भागवत का सबसे पहला मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन मंत्र को शुद्ध अवस्था में ही बोला जा सकता है, अशुद्ध अवस्था में नहीं बोला जा सकता। लेकिन कीर्तन के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। कीर्तन तो आप सोते जागते उठते बैठते, मंत्र तो आसन पर बैठकर ही होता है। सोते हुए मंत्र नहीं जाप करना चाहिए, और अशुद्ध अवस्था में भी मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। और यहां तक भी है कि सामने या तो दीपक प्रज्वलित हो, भगवान की छवि रखी हो, मंदिर हो, और या आपका जो है साधना कक्ष हो जो पूर्ण रूपेण पवित्र हो, उसी में बैठ करके ही मंत्र जाप करना चाहिए ध्यान पूर्वक। मंत्र कभी बिना ध्यान पूर्वक नहीं करना चाहिए, चलते फिरते नहीं करना चाहिए। मंत्र तो बैठ करके ध्यान पूर्वक ही जाप करना चाहिए, वही मंत्र सिद्ध और सफल होता है। परंतु कीर्तन तो कभी भी किया जा सकता है, कभी भी बोला जा सकता है। इसलिए यहाँ पर कीर्तन की अवस्था बनाई, कीर्तन की व्यवस्था की गई। और वो क्यों? क्योंकि हम पांडाल में इधर उधर चहलकदमी कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, घर में सब कुछ काम कर रहे हैं। अब एक आसन से तो व्यक्ति नहीं बैठ सकता ना, तो इसलिए अपने मुख में अंदर अंदर मनन करते रहिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। और सुबह शाम दोनों टाइम बैठ करके माला लेकर के मंत्र का जाप करिए, और हर समय प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का कीर्तन करिए। ये श्रीमद् भागवत का कीर्तन है। तो अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए, अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, और इस परिसर को पावन करने के लिए पहले हम कीर्तन से ही शुभारंभ करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। हरे राम नाम रटते रहो, जब लगे घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक परेगी कान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ये माइक वाले कहाँ भैया, इनसे बोलो थोड़ा माइक सही करें, बहुत खराब तरीके से